भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच शुरू होने वाला संयुक्त सैन्य अभ्यास। ऑस्ट्रा हिंद दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साझा करेंगी युद्ध की सर्वोत्तम रणनीतियां। पर्थ के इवन बैरक में भारत ऑस्ट्रेलिया की सेना का दिखेगा शौर्य। युद्ध कौशल को निखारने के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देना युद्धाभ्यास। सैन्य अभ्यास के दौरान आतंकी और ड्रोन हमलों का जवाब देने पर रहेगा विशेष जोर। अभ्यास में उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस, संयुक्त योजना और संयुक्त सामरिक अभ्यास पर मंथन। वार्षिक सैन्य अभ्यास के तहत 13 से 26 अक्टूबर तक होगी एक्सरसाइज। भारत और ऑस्ट्रेलिया में बारी बारी से किया जाता है ऑस्ट्रा हिंद का आयोजन। संयुक्त सैन्य अभ्यास में आतंकी कार्रवाई का जवाब देना सीखेंगे जवान। छापा मारने के दौरान आतंकरोधी संयुक्त अभियान से देंगे मुंहतोड़ जवाब। छत्तीसगढ़ के बस्तर में सालाना दशहरा उत्सव की धूम आज निभाई जा रही है। मुरिया दरबार की ऐतिहासिक परंपरा। बस्तर में 75 दिनों तक मनाया जाता है दशहरा उत्सव। नहीं जलाया जाता रावण का पुतला। बस्तर में सैकड़ों साल पुरानी है दशहरे की परंपरा। काकतीय राजवंश ने की थी शुरुआत। बस्तर के आदिवासियों की आध्यात्मिक मान्यताओं से जुड़ी है दशहरे की परंपरा। देवी दंतेश्वरी की इस दौरान होती है पूजा अर्चना। बस्तर की देवी दंतेश्वरी मंदिर में गृहमंत्री अमित शाह ने किए दर्शन। विधि विधान से किया पूजा पाठ। दिल्ली के विज्ञान भवन से युवाओं को पीएम मोदी की सौगात। लॉन्च की 62,000 करोड़ की योजनाएं। पीएम सेतु योजना के तहत देश भर में 1000 सरकारी आईटीआई का होगा विकास। छात्रों को 4 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त लोन देने का भी प्लान। पीएम मोदी ने बिहार के युवाओं से किया वर्चुअल संवाद। पीएम ने योजनाओं को बताया शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता को नई दिशा देने वाला कदम। बिहार के 5 लाख युवाओं को मिलेगा 1000 रुपए मासिक भत्ता। फ्री ट्रेनिंग की भी योजना। पीएम मोदी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय का भी किया उद्घाटन। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़े बिहार के सीएम नीतीश कुमार। जूनागढ़ के गिर सफारी जाने वाले सैलानियों के लिए गुड न्यूज। 7 अक्टूबर से एशियाटिक बब्बर शेरों का दीदार कर सकेंगे पर्यटक। पन्ना टाइगर रिजर्व के गेट खुलते ही पर्यटकों के खिले चेहरे। बाघ को देख रोमांचित हुए सैलानी। पटना के गांधी मैदान में आयोजित मखाना महोत्सव में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। बिहार के युवाओं से मखाना क्षेत्र में स्टार्टअप स्थापित करने की अपील। देहरादून में 50वीं सब जूनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप के उद्घाटन समारोह पहुंचे सीएम धामी। 28 राज्यों से 54 टीमों के करीब 1000 खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 10 अक्टूबर तक होंगे मुकाबले। हैदराबाद के चारलापल्ली रेलवे स्टेशन पर हादसा होने से टला। महिला सिपाही की सूझबूझ से यात्री की बची जान। चलती ट्रेन में सवार हो रही थी महिला। शिरडी साईं बाबा पुण्यतिथि समारोह का दही हांडी फोड़ने के साथ हुआ समापन। 4 दिवसीय उत्सव में 2.5 लाख से अधिक भक्त हुए शामिल। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं ने साईं बाबा को चढ़ाई चादर। साईं बाबा के दर्शन कर लिया आशीर्वाद। गुवाहाटी के कामाख्या देवी मंदिर पहुंचे मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव। मां कामाख्या की पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। विदर्भ में रूफटॉप सोलर क्रांति, समृद्धि महामार्ग और बिजली विभाग के बीच बड़ी डील। 3 रुपये 5 पैसे प्रति यूनिट की दर से बिजली की सप्लाई। हैदराबाद में आयोजित जीतो कनेक्ट 2025 कार्यक्रम में शामिल हुए अभिनेता सोनू सूद। कार्यक्रम के दौरान सोनू सूद ने सच्चे हीरो की पहचान पर दिया जोर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा मनाया गया करना उत्सव। बड़ी संख्या में लोगों ने समारोह में लिया हिस्सा। कुपवाड़ा के करना उत्सव में दिखी घाटी की सांस्कृतिक विरासत की झलक। पारंपरिक परिधान में झूमे लोग। करना उत्सव में युवाओं ने किया हुनर का प्रदर्शन। जनजातीय समुदाय के सरोकार के मकसद से आयोजन।
गुजरात के राजपीपला में अनोखी परंपरा, दशहरे के दूसरे दिन निकाला जाता है रावण के जुलूस। राजपीपला में दशहरे के बाद होता है रावण का दहन, बड़ी संख्या में जुलूस में शामिल हुए लोग। कैरेबियाई देश त्रिनिडाद टोबैगो के दिव्यांगों के लिए गुड न्यूज, राजधानी पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत की मदद से लगाया गया विशेष कैंप। 50 दिन तक चलेगा भारत की ओर से लगाया गया कैंप, 800 दिव्यांगों को मुफ्त लगाए जाएंगे कृत्रिम पैर। पीएम मोदी ने जुलाई में त्रिनिडाद और टोबैगो के दौरे पर किया था इस कैंप का ऐलान। भारतीय दूतावास के सहयोग से एनजीओ भगवान महावीर दिव्यांग सहायता समिति लगा रही कृत्रिम पैर। जयपुर फुट के नाम से भी जाना जाता है। 1975 में स्थापित एनजीओ दिव्यांगों के पुनर्वास के लिए दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है VMVSS। भारतीय उच्चायोग के अनुसार VMVSS ने अब तक भारत और 46 देशों में 24 लाख से अधिक दिव्यांगों को लगाए हैं कृत्रिम पैर। अहमदाबाद टेस्ट में टीम इंडिया की बड़ी जीत, 140 रन से वेस्टइंडीज को तीसरे ही दिन दी मात, जडेजा ने झटके 4 विकेट। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन, टीम इंडिया ने लहराया परचम। टेस्ट मैच में रविंद्र जडेजा और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी ने भारत को दिलाई जीत। अहमदाबाद में बड़ी हार देने के बाद टीम इंडिया ने इस टेस्ट सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टेस्ट मैच में टीम इंडिया के गेंदबाजों के साथ साथ बल्लेबाजों ने भी किया दमदार प्रदर्शन। वेस्टइंडीज की पूरी टीम 162 रन के स्कोर पर सिमट गई थी। इसके जवाब में टीम इंडिया के खेल के तीसरे दिन 5 विकेट पर 448 रन बनाकर पारी को घोषित किया। उज्जैन में भारी बारिश, शिप्रा नदी के किनारे बने मंदिर हुए जलमग्न। उज्जैन में रात भर हुई भारी बारिश से बढ़ा शिप्रा का जलस्तर, रामघाट उफनती नदी में फंसे 6 श्रद्धालुओं का किया गया रेस्क्यू। गढ़वा में 24 घंटे हुई मूसलाधार बारिश, जनजीवन अस्त व्यस्त, सड़क पर जलभराव से थमी वाहनों की रफ्तार। तेनी में भारी बारिश के कारण मेघमलाई झरनों का जलस्तर बढ़ा, पर्वत से गिरता दिखा धुआंधार जलप्रपात। अल्लूरी में भारी बारिश के कारण गिरी स्कूल की इमारत, स्कूल बंद रहने के समय हुई घटना, सभी बच्चे सुरक्षित। गोपालगंज में 2 दिन से जारी है भारी बारिश, सदर अस्पताल में भरा पानी। पटना में भारी बारिश ने बढ़ाई आफत, मीठापुर सब्जी मंडी के पास धंसी सड़क। मुजफ्फरपुर में झमाझम बारिश ने खोली प्रशासन की पोल, रिहायशी इलाकों में भरा पानी, फंसे वाहन। बेतिया में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, जिले के कई गांवों का मुख्यालय से टूटा संपर्क। सासाराम के रोहतास में भारी बारिश से शहर के कई हिस्सों में भरा पानी, लोगों को हो रही भारी परेशानी। वाराणसी में भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोगों को आने जाने में हुई परेशानी। बिहार में आज और कल मौसम विभाग का बारिश का अनुमान, 1 दर्जन से ज्यादा जिलों में अलर्ट, फ्लैश फ्लड की भी चेतावनी। चंदौली में लगातार हो रही बारिश के कारण रेलवे हॉस्पिटल और रेलवे कॉलोनी भरा पानी, स्थानीय लोगों को आने जाने में हो रही परेशानी। भारी बारिश से सासाराम में बाढ़ जैसे हालात, कई गांवों में भरा पानी। तिरुमाला तिरुपति में लगातार हो रही बारिश, मध्य प्रदेश में मौसम विभाग की ओर से आज भी जारी की गई बारिश की चेतावनी, यूपी, बिहार, हरियाणा और राजस्थान में भी अलर्ट। पश्चिम बंगाल और सिक्किम सहित नॉर्थ ईस्ट में बदलेगा मौसम का मिजाज, भारी बारिश को लेकर मौसम विभाग की चेतावनी। ओडिशा में भारी बारिश को लेकर कई इलाकों में जलभराव, कल 21 सेंटीमीटर दर्ज हुई बारिश। पिछले 24 घंटे में आंध्र प्रदेश के तटीय इलाकों में भारी बारिश, 7 से 20 सेंटीमीटर दर्ज की गई बारिश। झारखंड, छत्तीसगढ़ और के अलावा महाराष्ट्र के कोंकण और गुजरात के सौराष्ट्र कच्छ में भी भारी बारिश, 7 से 11 सेंटीमीटर दर्ज हुई बारिश। दिल्ली के फैशन शो में कंगना रनौत ने बिखेरा जलवा, पारंपरिक मराठी परिधान में किया रैंप वॉक, सोशल मीडिया पर आउटफिट की हो रही तारीफ। इंडियाज गॉट टैलेंट के में जज बनेंगे नवजोत सिंह सिद्धू, बोले ये सिर्फ एक शो नहीं, इमोशन, टैलेंट और आत्मा का संगम है।
दूसरे दिन ही 100 करोड़ की क्लब में शामिल हुई फिल्म कांतारा चैप्टर 1। ऋषभ शेट्टी की फिल्म ने तोड़े कई रिकॉर्ड्स। पंकज त्रिपाठी ने अपने नए अवतार से फैंस के साथ रणवीर सिंह का भी खींचा ध्यान। लाल धोती हरे कैप में आए नए स्टाइल आउटफिट में नजर। धड़क 2 के अभिनेता सिद्धांत चतुर्वेदी का वाराणसी से खास रिश्ता। एक्टर बोले, गंगा आरती में शामिल होना हमेशा एक मंत्रमुग्ध कर देने वाला अनुभव होता है। रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की सगाई। दोनों परिवारों और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में हुई रस्म। फरवरी में हो सकती है रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी। गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड जैसी फिल्मों में दोनों ने साथ में काम किया। कई सालों से रिश्ते में थे रश्मिका और विजय। दोनों ने कभी भी सार्वजनिक मंच पर नहीं कबूला रिश्ता। सगाई ने अफवाहों पर लगाया विराम। रश्मिका मंदाना की फिल्म थामा का ट्रेलर रिलीज। 21 अक्टूबर के दिन थिएटर्स में रिलीज होगी फिल्म। हाल ही में विजय देवरकोंडा ने OTT पर बटोरी शोहरत। किंगडम फिल्म की दर्शकों ने की प्रशंसा। अभिनेता अक्षय कुमार ने उठाया साइबर क्राइम का मुद्दा। बताया, गेम खेलने के दौरान बेटी से मांगी थी न्यूड फोटो। अक्षय बोले, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाया जाए साइबर क्राइम का पाठ। मोगा की परम बनी पंजाबी म्यूजिक की डीडी परमजीत कौर। दाना मंडी में रियाज ब्रिटिश प्रोड्यूसर की नजर पड़ी। क्लासमेट के गाने ने स्टार बनाया। एक्टर रामचरण ने दिखाई तीरंदाजी की स्किल्स। दशहरा के कार्यक्रम में रावण ने के पुतले पर चलाए तीर। पत्नी उपासना ने शेयर किया वीडियो। पहले दिन कांतारा ने वरुण धवन की फिल्म को पछाड़ा। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी ने कमाई 9 करोड़। कांतारा ने 60 करोड़ का किया कलेक्शन। बैटल ऑफ गलवान के सेट से सलमान की नई तस्वीर। आर्मी ड्रेस में फैन के साथ सीरियस लुक में नजर आए। पेरिस फैशन वीक में दिखा जापानी ब्रांड्स का इससे मियाकी का जलवा। कैटवॉक के दौरान बेहद ऊंचे गोल कंधे वाले टॉप और जैकेट में दिखाई दी मॉडल्स। डिजाइनर ने अपने कपड़ों में लुक के साथ जैविक और मानवीय तत्वों को दी जगह। टी शर्ट पर लिखा है, मैं सजीव हूं और मैं स्वायत्त हूं का स्लोगन। इससे मियाकी के मुख्य डिजाइनर कोंडो ने बताई अपने डिजाइन की खूबी। कहा, मैंने खुद की ड्रेस से के रूप में की कल्पना की है। जापानी डिजाइनर ने बारीकी से बुने हुए परिधानों और परतों और गांठों में सलीके से पिरोया। वहीं कुछ पोशाकें लंबे उगे पत्तों से रखी नजर आई। अपने आखिरी चरण में पहुंचा महीने भर चलने वाला पेरिस फैशन वीक। 7 अक्टूबर तक चलेगा कैटवॉक का यह सीजन। वेनेजुएला में रंग बिरंगी कछुओं की अनोखी रेस। बेजुबानों के संरक्षण का दिया गया संदेश। वेनेजुएला की कछुआ दौड़ में 80 से अधिक कछुए हुए शामिल। खासकर बच्चों के मनोरंजन के लिए किया गया कार्यक्रम का आयोजन। पिछले कई सालों की तुलना में इस बार सबसे ज्यादा कछुओं ने दौड़ में लिया हिस्सा। 20 साल पुराना कछुआ बना विजेता। वेनेजुएला में इस खास परंपरा को लेकर लोगों में भारी उत्साह। सड़कों पर दिखा लोगों का हुजूम। गाजा की सड़कों पर अरसे बाद देखने को मिला खुशी का नजारा। इजराइल हमारे सीजफायर की खबर का जश्न के साथ स्वागत। समंदर में ड्रग्स तस्करों के खिलाफ अमेरिकी सेना का बड़ा एक्शन। वेनेजुएला तट के पास अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में एक जहाज को बनाया निशाना। अमेरिकी हमले में पूरी तरह से तबाह हुआ जहाज। अमेरिका रक्षा विभाग के मुताबिक हमले में 4 ड्रग्स तस्करों की मौत। खुफिया सूचना के आधार पर अमेरिकी सेना ने चलाया ऑपरेशन। जहाज के साथ भारी मात्रा में ड्रग्स की खेप तबाह। ड्रग तस्करों पर हुए एक्शन के बाद अमेरिकी प्रशासन का सख्त संदेश। कहा, जब तक अमेरिकी सुरक्षित नहीं होते रहेंगे तब तक हमले जारी रहेंगे। ड्रग तस्करों के खिलाफ पिछले एक हफ्ते में अमेरिका का चौथा हमला। डोनाल्ड ट्रंप के आदेश पर सेना बना रही निशाना।